स्वागत है आप सबका लूसेंट सामान्य ज्ञान में। प्राचीन इतिहास में हम लोग सिंधु सभ्यता पिछले वीडियो में समाप्त किए। आज हम लोग वैदिक सभ्यता का क्वेश्चन आंसर यहाँ पे देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, वैदिक काल का विभाजन कितने भागों में किया गया है? उत्तर 2 भागों में। पहला ऋग वैदिक काल, दूसरा उत्तर वैदिक काल। प्रश्न नंबर 2 है, ऋग वैदिक काल का समय कब से कब तक है? आंसर होगा 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। प्रश्न नंबर 3 है, उत्तर वैदिक काल का समय कब से कब तक है? आंसर होगा 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। प्रश्न नंबर 4 है, आर्यों ने सर्वप्रथम अपना निवास स्थान किस क्षेत्र को बनाया? आंसर होगा पंजाब एवं अफ़गानिस्तान को। प्रश्न 5 है, मैक्स मूलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान किस क्षेत्र को माना है? उत्तर होगा मध्य एशिया। प्रश्न नंबर 6 है, आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता कैसी सभ्यता थी? आंसर होगा ग्रामीण। क्वेश्चन 7 है, आर्यों की भाषा क्या थी? आंसर होगा संस्कृत। क्वेश्चन नंबर 8 है, आर्यों की प्रशासनिक इकाई कितने भागों में बांटा गया था? उत्तर होगा 5, कुल, ग्राम, विश्व, जन, राष्ट्र। ये उसके 5 भाग थे। क्वेश्चन 9 है, ग्राम के मुखिया को क्या कहा जाता था? आंसर होगा ग्रामीणी। क्वेश्चन नंबर 10 है, विश्व का प्रधान क्या कहलाता था? आंसर होगा विश्वपति। क्वेश्चन नंबर 11 है, जन के शासक को क्या कहा जाता था? आंसर राजन। क्वेश्चन नंबर 12 है, वैदिक सभ्यता में रत्नी अधिकारी किसे कहा जाता था? आंसर होगा सूत, रथकार तथा कंपादिको। क्वेश्चन 13 है, दुर्गपति अधिकारी को किस नाम से जाना जाता था? आंसर होगा पूरब को। यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट है, ये पूरब नहीं है, ये पूरब है, पूरब। ठीक, इसको आप लोग देख लीजिए। तो दुर्गपत अधिकारी जो है पूरब को कहा जाता था, अर्थात जो दुर्ग की रक्षा करने के लिए अधिकारी नियुक्त हुआ करता था उसे वैदिक काल में पूरब नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 14 है, अस्पस नामक अधिकारी का क्या कार्य था? आंसर जनता की गतिविधियों पर गुप्त रूप से नज़र रखना, अर्थात वैदिक काल में जो गुप्तचर होता था उसे ही अस्पस कहा जाता था। क्वेश्चन 15 है, गोचर भूमि का अधिकारी क्या कहलाता था? आंसर होगा वाजपति। क्वेश्चन नंबर 16 है, अपराधियों को पकड़ने वाला अधिकारी क्या कहलाता था? तो इसका आंसर होगा उग्र। क्वेश्चन नंबर 17 है, ऋग्वेद में किस प्रकार के अधिकारी का उल्लेख नहीं है? आंसर होगा न्याय के अधिकारी का। क्वेश्चन नंबर 18, राजा को सलाह देने वाली संस्था कौन सी थी? आंसर सभा एवं समिति। क्वेश्चन 19 है, सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व कौन सी संस्था करती थी? आंसर समिति। क्वेश्चन नंबर 20 है, श्रेष्ठ एवं संभ्रांत लोगों का प्रतिनिधित्व कौन सी संस्था करती थी? आंसर होगा सभा। क्वेश्चन नंबर 21, युद्ध में कबीले का नेतृत्व कौन करता था? आंसर होगा राजा। क्वेश्चन नंबर 22, वैदिक सभ्यता में युद्ध के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो आंसर होगा गविष्टि। क्वेश्चन नंबर 23 है, गविष्टि शब्द का क्या अर्थ है? आंसर होगा गायों की खोज। क्वेश्चन नंबर 24 है,
दशराग युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है? आंसर होगा 7वें मंडल में। क्वेश्चन नंबर 25, दशराग युद्ध किस नदी के किनारे हुआ? आंसर होगा परुशड़ी अर्थात रावी नदी के किनारे। क्वेश्चन नंबर 26 है, दशराग युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया? तो आंसर होगा सुदास एवं जनों के बीच। क्वेश्चन नंबर 27 है, दशराग युद्ध में कौन विजयी हुआ? तो आंसर होगा सुदास। क्वेश्चन नंबर 28 है, ऋग्वैदिक कालीन समाज के 4 वर्णों को किस आधार पर विभक्त किया गया था? आंसर होगा व्यवसाय के आधार पर, अर्थात जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का विभाजन था उसका आधार व्यवसाय था अर्थात कर्म था। व्यवसाय को आप कर्म भी बोल सकते हैं, अर्थात जो व्यक्ति जो कार्य करता था उसके कार्य के अनुसार उसका वर्ण विभाजित कर दिया जाता था। प्रश्न नंबर 29 है, आर्यों का समाज कैसा था? तो आंसर होगा पितृसत्तात्मक, अर्थात पुरुष वर्ग ही घर का मुखिया होता था। क्वेश्चन नंबर 30 है, वैदिक काल में समाज की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती थी? तो उत्तर होगा परिवार या कुल। प्रश्न नंबर 31 है, परिवार का मुखिया कौन होता था? आंसर होगा कुलप अर्थात पिता। क्वेश्चन नंबर 32 है, स्त्रियों को अपने पति के साथ यज्ञ में भाग लेने का अधिकार किस सभ्यता में प्राप्त हुआ? आंसर ऋग्वैदिक सभ्यता में। क्वेश्चन नंबर 33 है, वैदिक काल में किन प्रथाओं का प्रचलन नहीं था? आंसर होगा बाल विवाह और प्रदा प्रथा। क्वेश्चन नंबर 34 है, स्त्रियों को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार किस काल में था? आंसर होगा ऋग्वैदिक काल में। क्वेश्चन नंबर 35, जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता था? आंसर होगा अमाजू। क्वेश्चन नंबर 36 है, आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ क्या था? उत्तर होगा सोम रस। क्वेश्चन 37, आर्य मुख्यतः कितने प्रकार की वस्तुओं का प्रयोग करते थे? तो आंसर होगा 3 प्रकार के, वास, अधिवास और उषडीस। यहाँ पे होगा आर्य कितने प्रकार की वस्तुओं नहीं वस्त्रों का, क्या होगा वस्त्रों का अर्थात कपड़ों का। ठीक, आर्य मुख्यतः कितने प्रकार के वस्त्रों का प्रयोग करते थे? तो उत्तर होगा 3 प्रकार के, जिन्हें वास, अधिवास और उषडीस कहा जाता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, अंदर पहनने वाले कपड़े को क्या कहा जाता था? आंसर होगा नीवी। क्वेश्चन नंबर 39 है, चारवाक दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? आंसर होगा चारवाक। क्वेश्चन नंबर 40 है, योग दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो आंसर होगा पतंजलि। क्वेश्चन नंबर 41 है, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो आंसर होगा कपिल। क्वेश्चन नंबर 42, न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो आंसर होगा गौतम। क्वेश्चन नंबर 43, पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो आंसर होगा जैमिनी। क्वेश्चन नंबर 44, उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो आंसर होगा बादरायण। क्वेश्चन नंबर 45, वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो आंसर होगा कणाद या उलूक। क्वेश्चन नंबर 46, आर्य मनोरंजन के लिए कौन कौन से साधन अपनाते थे? तो उत्तर होगा संगीत, रथ दौड़, घुड़दौड़ एवं द्यूत क्रीड़ा। क्वेश्चन नंबर 47, आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो आंसर होगा पशुपालन एवं कृषि। क्वेश्चन नंबर 48, अघन्या किस पशु को कहा जाता था? तो आंसर होगा गाय को।
क्वेश्चन नंबर 49, गाय की हत्या या घायल करने वालों के लिए सजा के तौर पर क्या व्यवस्था थी? तो आंसर होगा मृत्युदंड अथवा देश निकाला। क्वेश्चन नंबर 50, आर्यों का प्रिय पशु क्या था? तो आंसर होगा घोड़ा। तो इस तरह से वैदिक सभ्यता के 50 प्रश्न आपके सामने ये थे। तो अगर क्वेश्चन आंसर अच्छे लगे हों, वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगले वीडियो में वैदिक सभ्यता के कुछ प्रश्न और बचे हैं, उसको ख़त्म करेंगे। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।